नोटिस जारी किया गया है। फुटबॉलर मेसी समेत 7 के खिलाफ नोटिस जारी किया गया। जिला उपभोक्ता आयोग से नोटिस जारी किया गया है। 2 शैक्षणिक संस्थान के मामले में यह नोटिस जारी किया गया। 12 जनवरी को इसकी अगली सुनवाई होनी है। वकील एसके झा ने बताया कि पूरा मामला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत सेवा में कमी और फर्जी विज्ञापन से जुड़ा है, जो उपभोक्ता संरक्षण कानून के खिलाफ है। फिल्म अभिनेता शाहरुख खान और फुटबॉलर लियोनेल मेसी शैक्षणिक संस्थान के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसलिए इनको भी विरोधी पक्षकार बनाया गया है। माध्यम से जिला उपभोक्ता आयोग मुजफ्फरपुर के समक्ष एक परिवार दाखिल किया गया, जिसमें कुल 7 आरोपी पक्षकार बनाया गए, जिसमें उनके ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान और फुटबॉलर लियोनेल मेसी हैं, जो कि उनके ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर। जिला उपभोक्ता आयोग के पूर्ण पीठ के द्वारा इस मामले की पूरी सुनवाई की गई और पूरी सुनवाई करने के पश्चात आयोग ने यह माना है कि नहीं, इनके द्वारा जो है सो फर्जी विज्ञापन और सेवा में कमी की कोटि का मामला जो है सो लाया गया है, जो बात उचित है। और राजगीर से बड़ी खबर आ रही है। नीतीश कुमार के लिए नारेबाजी हुई है। नीतीश कुमार के समर्थन में नारेबाजी की गई। देश का नेता कैसा हो के लगे हैं नारे। जोरासंग महोत्सव में ये नारे लगे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन में। और राजगीर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नीतीश के लिए नारेबाजी हुई है। नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा, नीतीश कुमार जैसा, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। देश का नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा। इधर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद ने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत की हार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जिम्मेदार ठहराया है। लालू प्रसाद ने पीएम मोदी को अशुभ आदमी बताया। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में लालू प्रसाद ने कहा कि भारत का फाइनल हारना दुर्भाग्यपूर्ण है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी हैं, उनकी वजह से भारत मैच हारा। हारी है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है, इसकी वजह से हुआ है। वर्ल्ड कप की टीम इंडिया हारी है, कुछ हारी है तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। नरेंद्र मोदी अशुभ आदमी है। और इधर पीएम को अशुभ बताने के लालू के बयान पर सियासत तेज हो गई। बीजेपी ने लालू प्रसाद पर निशाना साधा और लालू को राजनीति के लिए अशुभ बताया। तो कांग्रेस और जेडीयू का आरोप है कि नरेंद्र मोदी ने सरकार वल्लभ भाई पटेल के नाम से बने स्टेडियम का नाम बदलवा दिया, इसलिए भारतीय क्रिकेट टीम को श्राप झेलना पड़ा। स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास में लालू यादव से ज्यादा बड़ा राजनीतिक अशुभ और राजनीतिक अभिशाप कोई हो ही नहीं सकता है। लालू यादव, जिनके सरकार में आने की आहट मात्र से राज्य में नरसंहार शुरू हो जाता है, हत्या और लूटपाट आम बात हो जाती है, माफिया राज्य को अपना चारागाह समझने लगते हैं और सरकार जंगल राज की तरफ चली जाती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से जो स्टेडियम था उसको अपने नाम का नामकरण करा लिया। तो स्वतंत्रता सेनानी का अपमान, पितर का अपमान और श्राप भोगना पड़ा पूरे देश के खेल प्रेमियों को। देखिए, इतिहास रहा है कि जब जब अपने पुरखों का अपमान कोई व्यक्ति किया है तो भगवान उसका अपमान किया है। जिस दिन नरेंद्र मोदी ने सरदार पटेल स्टेडियम का नाम बदल के अपने नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, उसी दिन देश के लिए अशुभ हुआ और टीम इंडिया के लिए भी अशुभ हुआ। और पीएम मोदी पर लालू की टिप्पणी पर भी केसी त्यागी का बयान सामने आया। केसी त्यागी ने कहा कि इस तरह की टिप्पणी करना हम लोगों का स्वभाव नहीं है। लालू जी अपने तरीके से बयान देने के लिए प्रसिद्ध हैं और लोकप्रिय भी हैं। लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहा है वो अशुभ है। नहीं, इस तरह की टिप्पणियां करने का हम लोगों का स्वभाव नहीं है। लालू जी वरिष्ठ नेता हैं, वो अपने बयान अपने तरीके से देने के लिए प्रसिद्ध भी हैं और लोकप्रिय भी।
इधर बिहार में विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी और जेडीयू की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग की। तेजस्वी ने कहा कि पीएम मोदी ने वादा किया था कि विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे और साथ ही तेजस्वी ने जातीय गणना की रिपोर्ट को ऐतिहासिक बताया। तेजस्वी ने कहा कि देश में सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो है बेरोजगारी और गरीबी। तेजस्वी ने आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की। 2.5 लाख करोड़ का जो अतिरिक्त हम लोगों पर भार है वो किया जाए। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट ये विधानसभा में कर दिया था कि 5 साल तो लगेगा, लेकिन अगर भारत सरकार अगर विशेष मदद कर दे, विशेष राज्य का दर्जा दे दे, तो ये काम जो है 2 साल 2.5 साल में हम लोग जो है कर लेंगे, ताकि बिहार जो है गरीबी से मुक्त हो सके और अपने बिहार के लोगों के पास रोजगार हो, अपना मकान हो, अपना जमीन हो, ये हो सकेगा। भारत सरकार जो है जो आरक्षण की सीमाएं हम लोगों ने बढ़ाई है उसको शेड्यूल 9 में जो है रखा जाए। और इससे पहले भी एक राज्य जो है तमिलनाडु, उनका भी जो है पहले से 69% था, उसको भी शेड्यूल 9 में रखा गया है। तो हम लोग तो यही अब इंतजार में है कि अविलंब भारत सरकार ना सोचे ना समझे, क्योंकि आपके दल के सभी लोगों ने यहां सहमति जताई है और आपके दल के लोगों का तो कहना है कि और भी बढ़ा दे सरकार, तो उसमें भी साथ देंगे। तो कम से कम बिना सोचे अविलंब जो है इसको शेड्यूल 9 में रखा जाए। इधर विशेष राज्य के दर्जे की मांग पर सुशील कुमार मोदी का बयान सामने आया है। सुशील मोदी ने कहा कि 14वें फाइनेंस कमीशन और रघुराम राजन की कमेटी ने साफ कर दिया कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। बिहार के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार मदद कर रही है, लेकिन सरकार खर्च करने में फिसड्डी, और ऐसे में सरकार की तरफ से यह मांग करना मरे हुए घोड़े पर चाबुक चलाने जैसा है। वहीं आरक्षण की 9वीं अनुसूची में शामिल कराए जाने की मांग पर सुशील मोदी ने कहा कि सरकार के मंत्रियों को शायद इस बात की जानकारी नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि 9वीं अनुसूची में शामिल करने के बाद भी उसकी समीक्षा की जा सकती है। बात तो यह है कि बिहार में 75 साल से किसका राज है? कांग्रेस, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, इन्हीं लोगों ने राज किया, ये लोग मुख्यमंत्री रहे हैं। तो 75 साल तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद बिहार इतना गरीब क्यों है, इतना पिछड़ा क्यों है? इसके लिए कौन जिम्मेवार? यही लोग तो जिम्मेवार हैं। दूसरी बात ये कि जब केंद्र में नीतीश कुमार रेल मंत्री थे, बहुत ताकतवर मंत्री थे, उस समय उन्होंने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवा दिया? या फिर जब लालू यादव रेल मंत्री थे तो क्यों नहीं दिलवाया उन्होंने? तो जब ये लोग केंद्र में थे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया। मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी थी, 2 कमेटी बनी, एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी और दूसरा बना था रघुराम राजन समिति। इन दोनों समितियों ने ये जो विशेष राज्य की अवधारणा है उसको ही समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस देने की आवश्यकता नहीं, अन्य प्रकार की मदद की जाए। यहां तक कि 14th फाइनेंस कमीशन जो है, 14वां वित्त आयोग, उसने तो स्पष्ट कर दिया अपनी रिपोर्ट के अंदर कि अब आगे से विशेष राज्य और सामान्य राज्य, इसके फर्क को ही समाप्त कर दिया। लेकिन अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। झारखंड भी मांग कर रहा है, उड़ीसा भी मांग कर रहा है, आंध्र भी मांग कर रहा है, तमिलनाडु भी मांग कर, यहां तक कि तमिलनाडु मांग करता है। तो इस देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है, तो इस मांग का कोई औचित्य नहीं बचा। ये एक चुनावी स्टंट है, चुनाव नजदीक आ रहा है तो एक चुनावी जुमला है, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा। अब इस मांग का कोई औचित्य नहीं बचा है, क्योंकि कांग्रेस के जमाने में ही इस मांग को केंद्र ने अस्वीकार कर दिया था। एक मांग और सरकार की तरफ से की जा रही है कि जिस तरीके से जो आरक्षण का जो दायरा है उसे बढ़ाया गया है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाया गया, अब इसे केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची में शामिल करे ताकि कोई कानूनी पचड़े में यह मामला न फंसे। नहीं, देखिए, लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। मेरे पास वो जजमेंट की कॉपी है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 9वीं अनुसूची में भी अगर किसी कानून को डाला जाएगा तो भी